हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज हम क्लास 6 का साइंस का 14 चैप्टर करेंगे, दैट इज़ द वाटर। वाटर क्या होता है? पानी। ठीक है, काफ़ी यूजेस होते हैं वाटर के, जैसे हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, पीने के लिए, या ब्रश के करने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, या यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, या अपने कपड़े धोने के लिए, या हम जैसे पोछा मारते हैं फ्लोर को साफ़ करने के लिए, एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। और भी कई सारे यूजेस आपको पता होंगे पानी के, जैसे हम जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी पानी का काफ़ी यूज़ होता है। अब देखो सेकंड बात है हमारे पास कि वो पानी कहाँ से आता है। तो वो पानी कहाँ से आएगा? रेनफॉल के थ्रू, बारिश के थ्रू आएगा, या फिर जो हमारे तालाब है, पॉन्ड्स के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, या फिर जो हमारे झोड़ हैं, या लेक्स जो झीलें हैं, या जो झरने हैं, वाटरफॉल्स, ठीक है, स्प्रिंग्स, या फिर किस में प्रेजेंट होता है? ओशंस के अंदर, सी के अंदर। ओके, या फिर हमारा जो वाटर है वो अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो हम सेकंड चीज़ हम क्या थर्ड चीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम? टोटल वाटर कितना प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर? तो टोटल वाटर प्रेजेंट है हमारा 71%। ठीक है, और उसमें से लैंड कितनी प्रेजेंट है? तो लैंड प्रेजेंट है हमारे 29%। ठीक है, जिसके ऊपर सारे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल। देखो वाटर साइकिल क्या होती है? जिसमें वाटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वापस जो है हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर वापस आ जाता है। देखो क्या होती है वाटर साइकिल? दैट इज द वाटर साइकिल। क्या होता है इसमें? सबसे पहले हमारा जो वाटर कहाँ प्रेजेंट था? पॉन्ड्स के अंदर है, लेक्स के अंदर है, उसके बाद रिवर्स के अंदर है, ग्राउंड वाटर है, या हमारा सी और ओशंस के अंदर वाटर प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो वाटर है और जो है वाटर प्लांट्स, एनिमल्स और जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं। देखो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर को बाहर निकालेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर्स में, और वो वहाँ कहाँ जाता है? स्काई के अंदर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा। और जो है पानी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, सी, ओशन से भाप बनकर इवोपरेशन के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे वो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा वाटर वेपर्स के अंदर। ओके, अब देखो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये जो वाटर वेपर्स हैं, जब क्या होता है, जैसे क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं, ये वाटर वेपर्स इसके अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है हमारा डिपॉजिट होता चला जाता है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये काफ़ी थिक होते चले जाएंगे। तो क्या होता है, जब लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं। ये फर्दर जो है वाटर को होल्ड नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे क्या है, ये कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जो हमारे क्लाउड्स भी हैं वो फर्दर जब वाटर को होल्ड नहीं कर पाते, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को फर्दर होल्ड नहीं कर पाते, तो वो वापस जो है अर्थ के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? या तो फिर वो रेनफॉल की फॉर्म में, बारिश जो जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर स्नो की फॉर्म में, या स्लिट की फॉर्म में, या फिर हमारे जो हैं ये और क्या होती है, जो हेल स्टोन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ओले बोलते हैं, उनकी फॉर्म में हमारे अर्थ के ऊपर ये वापस आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो है पूरा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या क्या हुआ था, देखो एक बार ब्रीफ में समझते हैं। जो हमारा अर्थ सरफेस था, अर्थ सरफेस से क्या हुआ था वाटर का? एक तो इवोपरेशन हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ वाटर का? ट्रांसपीरेशन हुआ। तीसरा एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे गया वाटर हमारा? रेस्पिरेशन के थ्रू।
ठीक है, ओके। और ऊपर जाकर यहाँ पे जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हुई थी तो वहाँ पे क्या वाटर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो कंडेंसेशन हुआ, देखो यहाँ से गया था वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में, किस वजह से, जो सन था, सन की हीट की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में गया। अब ये वाटर वेपर से कंडेंस होके क्या बना लेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स वापस आएंगे रेनफॉल की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में या सिल्ट की फॉर्म में, ओके। तो ये सारा था हमारा क्या कंडेंसेशन प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन, और कैसे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और ये कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। डन, ये सारी चीज़ें इसमें यही दी हुई हैं, ठीक है। बैक टू द ओशंस में वापस आ जाता है। अब देखो ग्राउंड वाटर क्या होता है। अब जैसे रेनफॉल हुई तो वो रेनफॉल जो है ग्राउंड के ऊपर फॉल करेगी, ओके। अब ग्राउंड के ऊपर फॉल कर रही है तो क्या होता है, अगर हमारी जो ज़मीन है वो अगर कच्ची है, मतलब मिट्टी है वहाँ पे, तो क्या होता है, वाटर जो है नीचे सीप डाउन हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है अंडर द ग्राउंड, ठीक है। और वो वाटर टेबल की फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाता है एक्वीफर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर कंक्रीट की बनी हुई है हमारी जो सड़कें हैं, हाउसेज हैं, वो भी सारे पक्के हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेस्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो बड़े बड़े जो नाले होते हैं उनके थ्रू जो है वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या नहीं बन पाता, यूज़फुल फॉर्म में अंडरग्राउंड वाटर नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसी को बताया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन होता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। और क्या हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा देखो वाटर को बाहर भी निकाल रहे हैं। जब इरिगेशन करनी होती है तो बहुत ज़्यादा क्या है, मेनली जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी वाले, जो कि बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करती हैं, जैसे राइस का, चावल का, गेहूँ का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर पानी की कमी हो रही है ग्राउंड वाटर की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब ग्राउंड वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी और जो ग्राउंड वाटर है वो भी फिनिश हो जाएगा, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लड आएगी, बाढ़ आ जाएगी, सारी चीज़ें फ्लो कर जाएंगी, बह जाएंगी, जैसे नष्ट हो जाएंगी, ये जैसे घर भी नष्ट हो गए, फसलें भी नष्ट हो जाएंगी, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें लॉस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। लंबे टाइम तक अगर रेन होती रहती है तो वहाँ पे फ्लड के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर बहुत लंबे टाइम तक बारिश ना हो तो वहाँ पे क्या है, ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, हाउ वी कैन कंजर्व वाटर। तो जैसे हम सबसे मेन काम तो क्या कर सकते हैं, उसका कम से कम यूज़ करें पानी का, ओके, रिड्यूस द यूज़ ऑफ द वाटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, देखो हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे। एक तो रिड्यूस करना है जो यूज़ है वाटर का, दूसरा जो है वाटर उसको रिसाइकिल करना है, बार बार उसको रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, ठीक है, उसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। जो वेस्ट वाटर भी है उसको यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपने लेवल पे अगर कोई भी टैप जो नल होता है वो अगर खुला है तो उसको हम बंद कर सकते हैं। पानी को वेस्ट जितना हो सके कम करें, मतलब जितना भी पानी हमें यूज़ करना है उससे कुछ ना कुछ कम ही अमाउंट हम वाटर की लें। और क्या कर सकते हैं, जैसे हम मतलब बहुत ज़्यादा जो फ्लश के अंदर बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो हमारे किचन का जो वाटर आ रहा है, वेस्ट वाटर, या जो हम बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, या फिर एनिमल को नहला रहे हैं, तो उस सारे पानी को हम अपने जो किचन गार्डन है या जो नॉर्मल हमारा पार्क है, गार्डन है, उसके अंदर उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर भी उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए, अपने प्लांट्स को वाटर देने के लिए, ओके। और क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एक रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसको हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं उसको, एक तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जो हमारी वो होती है छत होती है, उससे हम पाइप्स के थ्रू कनेक्ट करके अंडरग्राउंड जो है वाटर को स्टोर कर सकते हैं, या बड़े बड़े जो है हम टैंक वगैरह लगवा के फिट करा के ग्राउंड में, या फिर जो हैं बड़ी बड़ी जो प्लास्टिक की टंकी होती हैं वो छत पे रखवा के हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं,
ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं डिफरेंट। फर्स्ट कीवर्ड क्या है, क्लाउड। क्लाउड क्या होते हैं, बादल। आप सबको पता है कैसे फॉर्म होते हैं, जब क्या है वो ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस होके क्या होते हैं, वो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स बना के क्लाउड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। कंडेंसेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना। ड्रॉट कंडीशन क्या थी, जब वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, लंबे टाइम तक वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो। इवापरेशन क्या था, वाटर का किस में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर्स के अंदर। किस वजह से, सनलाइट हीट की वजह से। फ्लड क्या होता है, जब लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा बारिश आती रहती है तो बाढ़ आ जाती है। ग्राउंड वाटर हमने पढ़ लिया, जो भूमि के अंदर जो पानी स्टोर होता है। हेल स्टोन्स क्या थे, जो हमारे ओले जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओशंस हमने पढ़ लिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोल्ट होता है, बहुत लार्ज एरिया के अंदर हमारे जो है अर्थ के ऊपर ओशंस प्रेजेंट है। ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पढ़ ली कि कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, जो वर्षा का जल है उसको, ठीक है, बारिश के पानी को। स्नो हमने पढ़ा, जैसे पोलर एरियाज होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बारिश वहाँ पे कम होती है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। वाटर वेपर्स हम पढ़ चुके हैं, जो वाटर से इवापरेट होकर हीट की प्रेजेंस की वजह से वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वाटर साइकिल हमने पढ़ा कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होता है, इवापरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ से कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है वाटर क्या होता है, वापस अर्थ के ऊपर आ जाता है। ओके। देखो अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक से फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वाटर का, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवापरेशन। ठीक है, दिख रहा है आपको, इवापरेशन। सेकंड है जो वाटर वेपर है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है। थर्ड है हमारा जो रेनफॉल है, अगर कई सालों तक रेनफॉल ना हो किसी रीजन में तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ड्रोट कंडीशन आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है। फोर्थ है हमारा, अगर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड। ओके। देखो अब नेक्स्ट है हमारे, ये बताना कि किस प्रोसेस के अंदर इवापरेशन हो रहा है और किसके अंदर कंडेंसेशन हो रहा है। तो इवापरेशन तो क्या था, हीट की प्रेजेंस में वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन क्या था, जो वाटर वेपर्स हैं उनका वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट होना। ठीक है। तो फर्स्ट है जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग, जिसके अंदर कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा जो स्टीम है, जो भाप निकल रही है वेट क्लॉथ से, गीले कपड़ों से, वाइल दे आर आयरन, जब हम उनको आयरन करते हैं, जब हम उनको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, भाप निकलती है। किस वजह से निकलती है, इवापरेशन की वजह से, क्योंकि जो वाटर वेपर्स, वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स के अंदर। ठीक है। थर्ड है जो फोग है वो अपीयर हो रही है कोल्ड विंटर मॉर्निंग में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है। फोर्थ है हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, जैसे ही हम उसको वाइप अप करते हैं तो वो ड्राई अप हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापरेशन, क्योंकि वाटर है किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स में। उसके बाद है हमारी जो स्टीम है, भाप निकल रही है। देखो जो नेक्स्ट है जो भाप निकलती है हॉट गेडल से, जब वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इवापरेशन बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है जैसे वाटर वेपर है एयर के अंदर प्रेजेंट है, क्या सिर्फ वो मॉनसून टाइम में प्रेजेंट होता है जब बारिश होती है, नो, बाकी टाइम में भी वाटर वेपर्स होते हैं लेकिन वो कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर इवापरेट करता है एयर के अंदर, ओशन से, रिवर से, लेक से, लेकिन सोइल से नहीं करता, ये तो गलत स्टेटमेंट होगी, सोइल से भी करता है। ओके। थर्ड है जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में, उसको हम इवापरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल। फोर्थ है जो इवापरेशन है वाटर का, क्या सिर्फ वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, नो, जब हीट जो है और अलग तरीक़ों से भी अगर हीट निकल रही है, हम जैसे गैस का फ्लेम होता है, गैस के ऊपर पानी गर्म करते हैं तो वहाँ से भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो ये बात गलत होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर कंडेंस करके टाइनी ड्रॉपलेट बना देते हैं वाटर की इन द अपर लेयर ऑफ द एयर वेयर इट इज़ कूलर, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और यहाँ से क्या होता है, क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।